गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। मीन्स कंस्ट्रक्शंस के साथ खेलना। फर्स्ट है आपके पास में ये आर्ट वर्क। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्राइंग देम फ्री हैंड। आपको इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है अच्छे से और फ्री हैंड इनको ड्रॉ करने के लिए ट्राई करना है। फ्री हैंड मीन्स किसी भी चीज़ की आपको हेल्प नहीं लेनी है। पेंसिल तो यूज़ करेंगे ही, पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो सबसे फर्स्ट में देखिए आपके पास ये दो सर्कल्स हैं। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड। एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे भी दो सर्कल्स हैं। एक सर्कल क्या है, बिगर है, और उसी के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 3 सर्कल्स, 1 और इसको क्रॉस करता हुआ दूसरा सर्कल और इसको क्रॉस करता हुआ तीसरा सर्कल। क्लियर, ये हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर 2 छोटे सर्कल हैं और उसके भी अंदर और 2 छोटे सर्कल्स हैं इस तरीके से। फिर एक छोटा सर्कल और बनाया हुआ है। अब एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ऊपर 2 सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में ये कुछ सीजर जैसा दिख रहा है, या आप कह सकते हैं कि क्रॉस जैसा दिख रहा है, जिसके लास्ट में 2 सर्कल्स हैं। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास बन गए फ्री हैंड सारे फिगर्स। अब नेक्स्ट है नाउ आर्म योर सेल्फ विद अ रूलर एंड अ कंपास। अब आपको क्या करना है, एक रूलर लेना है, एक कंपास लेना है। ठीक है, रूलर मीन्स इसका मतलब होता है स्केल, और कंपास जिसको आप डिवाइडर या हिंदी में आप जिसको प्रकार बोलते हैं वो होता है कंपास। लेट अस एक्सप्लोर इफ़ वी कैन ड्रॉ दीज फिगर्स विद दीज टूल्स एंड गेट फैमिलियर विद द कंपास। अब हमें क्या देखना है कि क्या हम इन फिगर्स को इन टूल्स की हेल्प से बना सकते हैं और एंड गेट फैमिलियर विद द कंपास। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, कंपास के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। मीन्स कंपास का यूज़ करना देख लेंगे। ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज मेड। आपको ऑब्जर्व करना है वो तरीका कि कंपास किस तरीके से बना हुआ है। तो कंपास कैसे बना होता है, ये एक लाइन होती है इस तरीके से। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से बना होता है, फिर यहाँ से ऐसे एक पैर जैसे जाता है और एक लोहे की निडल जैसे होता है। फिर उसके बाद में यहाँ होती है एक लाइन और यहाँ एक सर्किल होता है जिसके अंदर क्या पेंसिल डाली जाती है, और यहाँ उसको टाइट या लूज़ करने के लिए बनाया होता है। तो आपने देख लिया कुछ इस तरीके से कंपास होता है। व्हाट कैन वन ड्रॉ विद द कंपास। कंपास से क्या बना सकते हैं, कंपास से हम सर्कल बना सकते हैं, हाफ सर्कल बना सकते हैं। ठीक है। डू यू नो व्हाट कर्व्स आर। क्या आपको पता है कि कर्व्स क्या होती हैं। दे आर एनी शेप, ये किसी भी शेप की हो सकती हैं। दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विद द पेंसिल, जो आप किसी पेपर पे पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। एंड इंक्लूड स्ट्रेट लाइंस, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस भी इंक्लूड है, सर्कल भी इंक्लूड है, और अदर जो फिगर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब जो हमने फिगर्स बनाए हैं रफ हैंड, अब उनको आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको कंपास और रूलर की हेल्प से बनाने हैं। अब देखो आप, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ कि आपको कितने सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो आपकी मर्जी है, आप कितने भी सेंटीमीटर का रेडियस यूज़ कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं। फर्स्ट में आपको 2 सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल से टच करता हुआ दूसरा सर्कल बनेगा। सपोज करो इसका आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस और इसका भी आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वल है।
इसलिए जो आप इसके लिए रेडियस लेंगे वो इसके लिए भी यूज़ करेंगे। क्लियर। फिर आपको करना क्या है कि जो कंपास का जो नीडल वाला पार्ट वो यहाँ रखेंगे और रूलर की हेल्प से उसको 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आप जितना भी ओपन करना चाहो आप उसको ओपन करना, यहाँ रखना और एक सर्कल ड्रॉ कर देना। इसी तरीके से यहाँ रखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ इससे टच करता हुआ ये दूसरा सर्कल ड्रॉ हो जाए। नेक्स्ट है आपको एक बड़ा सर्कल बनाना है, सपोज वही 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये छोटा सर्कल बड़ा बनाने के बाद आपको उसकी रेडियस कम करनी होगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो सेंटर पॉइंट होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, बड़े सर्कल के लिए भी और छोटे सर्कल के लिए भी। क्लियर। अब इसी तरीके से हमें ये सर्कल्स बनाने हैं, सेम रेडियस के रहेंगे तीनों के तीनों। ऐसे देखने से दिख रहा है ना कि सभी इक्वल हैं, इसका मतलब हमें भी सेम रेडियस लेनी है। सबसे पहले क्या कर लेना, आप एक रूलर की हेल्प से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद सपोज करो कि आपने ले लिया ये 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे कंपास के नीडल का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे। 2 सेंटीमीटर मेज़र करने के बाद ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसी लाइन पे रखेंगे कि ऐसे इसको क्रॉस करता हुआ दूसरा सर्कल बने। फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे ले जाके कहीं देखेंगे कि ऐसे ही क्रॉस करता हुआ हमें तीसरा सर्कल मिल जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट के लिए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ बड़े से थोड़ा छोटा, इतने ही साइज़ के बनाने हैं आपको। ठीक है। थोड़ा बड़ा छोटा आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से जैसे आप चाहें, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो सबसे बड़ा सर्कल है, फिर ये वाले हैं, फिर आइज़ के लिए हैं छोटे। ठीक है। इसी तरीके से बनाने। ये लास्ट में भी आप कोई भी कितनी भी रेडियस के सर्कल्स ले सकते हैं। फिर रूलर या स्केल की हेल्प से आपको ये 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है, कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती हैं, जितनी आप चाहें। ये आपके पास कुछ कर्व्स दी हुई हैं, आप कर्व्स किसी भी शेप की हो सकती हैं। ये इस तरीके से बना दी या इस तरीके से बना दी, ये सारी क्या है, कर्व्स हैं। पेंसिल से आप पेपर पे जो भी ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास कर्व्स होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट में है मार्क अ पॉइंट P इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक पे एक पॉइंट मार्क करना है, क्या, P पॉइंट। देन मार्क एज मैनी पॉइंट एज पॉसिबल, और कई सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं जितने पॉसिबल हो सके इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, दैट आर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम P, जो कि क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर अवे होंगे किससे, P से। सपोज करो कि ये है हमारे पास क्या, पॉइंट P। अब यहाँ से मैंने ये पॉइंट ले लिया एक, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया मैंने ये जो कि Q, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जो कि क्या रहेगा, R। आप कोई भी नाम दे सकते हो लेकिन इसको P देना है। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, सपोज कि ये S पॉइंट है। ठीक है। अब थिंक, इमेजिन मार्किंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, हाउ वुड यू दे लुक। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सभी पॉइंट्स को मार्क कर लेना है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स अपने मार्क कर लिए। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड वेरीफाई इफ़ इट इज़ करेक्ट बाई टेकिंग सम पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड चेकिंग इफ़ देयर डिस्टेंस फ्रॉम P आर इंडीड 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लिया आपने ये, अब आपको इनका डिस्टेंस वेरीफाई करना है कि क्या आपने जो ड्रॉ किया है ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। ये कैसे करेंगे, आप एक रूलर लेंगे, मीन्स एक स्केल लेंगे, आप यहाँ पे 0 पॉइंट रखेंगे स्केल का और इसको देखेंगे कि क्या ये 4 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर करेक्ट पॉइंट। अब यहाँ रखेंगे इसको मेज़र करने के लिए। क्लियर। तो ये हो गया मान लो 3.9 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा बन गया, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये पॉइंट तो और भी छोटा है, तो ये शायद
3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये पॉइंट ठीक बनाया, ये 2 पॉइंट्स हमसे गलत बन गए। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना था कि हमारे पॉइंट्स कितने ठीक बने हैं, हमने ठीक ड्रॉ किया या नहीं, वेरीफाई करना था। अब एक्सप्लोर इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो एंड सी इफ़ अ कंपास कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक्सप्लोर करना है, अगर आपने इसे पहले नहीं किया तो आप इसको कंपास की हेल्प से क्या इसको कर सकते हैं, कंपास का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाय मार्किंग अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी यूजिंग द कंपास। आपको क्या करना है, मार्किंग स्टार्ट करनी है कुछ पॉइंट्स की, पॉइंट पी से 4 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। आपको सॉरी, कंपास का यूज़ करके पॉइंट पी से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे। हाउ कैन दिस बी डन, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यू विल हैव टू ओपन अप द कंपास अगेंस्ट अ रूलर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कंपास एंड द पेंसिल इज़ 4 सेंटीमीटर। कैसे, आपको ये करके दिखाया हुआ है, देखो ऐसे। आपको रूलर लेना है, कंपास लेना है, पेंसिल डाल के, ठीक है। पेंसिल का टिप यहाँ रखना है 0 पे और 4 तक ओपन कर देना है इसको। क्लियर, ये 4 सेंटीमीटर इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कंपास है उसकी नीडल रखनी है। 4 सेंटीमीटर यहाँ तक हमने ओपन कर लिया। अब पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गए 4 सेंटीमीटर के 2 पॉइंट्स। आप और भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये सभी क्या है, 4 सेंटीमीटर के। क्लियर, नाउ ट्राई टू गेट द फुल कर्व। अब हमें क्या करना है, एक फुल कर्व बनाना है। हिंट में क्या दे रखा है आपको, कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास फिक्स्ड मूविंग ओनली द पेंसिल। आपको क्या करना है कि जो कंपास का जो पॉइंट है ये, इसको आपको फिक्स रखना है और केवल पेंसिल को मूव करते रहना है। क्लियर, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पी, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा पी से, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। जब हमने इसको ओपन किया था तो हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर ओपन किया था। क्लियर, जब हमने 4 सेंटीमीटर ओपन किया तो हमारे पास ये रेडियस भी तो 4 सेंटीमीटर आएगी। तो हम रेडियस क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर कि डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द पॉइंट इज़ 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है कि इसी तरीके से बताइए कि सर्कल पे जो अदर पॉइंट्स हैं उनका और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब जब हमने रेडियस 4 सेंटीमीटर ली है और रूलर और कंपास की हेल्प से हमने मेज़र करके एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो इस सर्कल पे बनने वाले सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। चाहे आप कहीं से मीन्स सेंटर से किसी भी पॉइंट को मेज़र कर सकते हैं, वो 4 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बिटवीन, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P and another point on the circle is 4 centimeter. Clear? As shown in the figure, the point P is called the center of the circle. जहाँ पे हम ये कंपास की जो निडल है उसको रखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, P, क्योंकि जो कंपास की निडल है वो कहाँ पे रखी गई है, P पॉइंट पे, और यही हमारा क्या होगा, सेंटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P से लेके सर्किल के ऊपर किसी भी जगह पे, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है, हैविंग एक्सप्लोर द यूज़ ऑफ ए कंपास, गो अहेड एंड रिक्रिएट द इमेजेस इन
फिगर 8.1 कंपास का यूज़ करना हमें आ गया। अब हमें रिक्रिएट करनी है क्या 8.1 के जो ये फिगर्स हैं, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि किस तरीके से करना है। also has the use of instrument made the construction easier, और आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ कर लेना है जो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या इजी बनाए इसकी कंस्ट्रक्शन को। जैसे स्केल का यूज़ कर लिया, ठीक है, कंपास यूज़ कर लिया, पेंसिल तो यूज़ होगी कंपास के साथ में। नाउ ट्राई कंस्ट्रक्टिंग द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपको ट्राई करना है ये फिगर बनाने के लिए। चलो हम एक फिगर आज कंप्लीट कर ले। कंस्ट्रक्ट करना है एक पर्सन बनाया हुआ है। हाउ विल यू ड्रॉ दिस, आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये देखो एक सर्कल दे रखा है, फिर एक लाइन दे रखी है, ये फेस दे रखा है, ठीक है, ये गर्दन है और ये गर्दन से नीचे का पार्ट है। दिस फिगर हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इस फिगर में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो गर्दन तक और उसके नीचे का पार्ट। You might have figured out a way of drawing the first part. For drawing the second part, see this. फर्स्ट पार्ट को तो ड्रॉ करने का हमें पता है कि कौन सा तरीका है। हम एक कंपास लेंगे, रूलर की हेल्प से जितना मर्जी चाहे उसका रेडियस लें, आपको जितना भी लेना है 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसका जो टिप है कंपास का वो यहाँ रखेंगे और रूलर पे इस तरीके से, रूलर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, 0 से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, ये 5 पे 1, 1, 2, 3, 4, फिर 2, इस तरीके से, ठीक है। आपको जितना ओपन करना है यहाँ रख के ओपन कर सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग है ये 0 होगा, 2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, यहाँ पे रखेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। सर्किल ड्रॉ करने के बाद हम स्केल की हेल्प से ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा कि द चैलेंज हेयर इज़ टू फाइंड आउट वेयर टू प्लेस द टिप ऑफ द कंपास एंड द रेडियस टू बी टेकन फॉर ड्राइंग दिस कर्व। अब चैलेंज क्या है आपके लिए कि हमें जो कंपास की टिप है उसकी कितनी रेडियस लेनी होगी, या उसको कहाँ पे हम प्लेस करेंगे कि हमें ये कर्व हमसे ड्रॉ हो जाए। यू कैन फिक्स अ रेडियस इन द कंपास एंड ट्राई प्लेसिंग द टिप ऑफ द कंपास इन डिफरेंट लोकेशंस टू सी विच पॉइंट वर्क फॉर गेटिंग द कर्व। यूज़ योर एस्टिमेट वे टू कीप द टिप। आपको यहाँ पे एस्टिमेट लगाना है। आपने सपोज करो कि एक रेडियस ले ली, क्या 4 सेंटीमीटर सपोज आपने रेडियस ले ली, ओपन करना है। अब आपको ये टिप कुछ इस तरीके से फिक्स करनी है, एक जगह नहीं कहीं भी रख के आप देखेंगे कि क्या यहाँ से यहाँ तक जो सर्किल है, सर्किल के दोनों जो सर्किल है उसके 2 पॉइंट्स इन लाइंस को क्या करें, टच करें। इस तरीके से आपको ये जो नीडल है, ये जो टिप है कंपास की, आपको इस तरीके से रखनी है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स इन दोनों लाइंस को टच करें, ठीक है। वो आप कहीं भी रख के देख सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। यहाँ रख के देख सकते हैं क्या ये दोनों पॉइंट्स टच करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ फिक्स करके देखें, यहाँ फिक्स करके देखें। जहाँ भी आपसे टच होते हैं ये दोनों पॉइंट्स, वहीं उसका रेडियस या उसका फिक्स पॉइंट हो जाएगा कंपास की टिप का। क्लियर। और नीचे आपको 2 स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से ड्रॉ पहले कर लेना। ये जो रेक्टेंगल टाइप है ये, इसको पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में जो है कंपास की जो टिप है उसको फिक्स करेंगे और ये कर्व हम ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। आई होप आज की क्लास आपको ठीक से समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।